नमस्कार स्टूडेंट्स, अदम्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि RAS प्री 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और इस टॉपिक का नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसके जो मैटर रिलेटेड लगता है पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या क्वेश्चन आने वाला है। बहुत इजी वे में हम इसको यहाँ पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इजीली ये हमको समझ में आ जाएगा। बहुत कम मैटर है, एक क्वेश्चन फिक्स आने ही वाला है आपके पास में और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, इसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी मैटर देखने की ज़रूरत नहीं बचेगी। ठीक है, पहले चलते हैं इस टॉपिक की तरफ, नैनो एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब आप सभी जिससे अच्छे तरीके से अभिभूत हैं, आप जानते हैं टेक्नोलॉजी क्या होती है। क्या होता है टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम लोग नई जितने भी टेक्निक्स, अभियांत्रिकी, ये सब का जिसमें यूज़ कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो सभी चीज़ें क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगी। और आगे जो एक शब्द दे रखा है हमको यहाँ पर नैनो, आप लोगों ने इस शब्द को कई बार देखा होगा। ठीक है, हम लोग क्या बात करते हैं, किसी भी चीज़ को साइज जब मेजरमेंट करते हैं तो हम क्या देख सकते हैं, या तो स्केलिंग के बेस पर देखते हैं, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, या कोई मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। ठीक है, वैसे ही नैनो जो है वो आपका आमाप मापने की एक यूनिट है। आमाप किसका, कणों का। ठीक है, हमारे पास कोई भी कण रहेगा उस कण का हम लोग साइज चेक करेंगे और साइज चेक करने की यूनिट है नैनो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि नैनो शब्द क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कहाँ से ये नैनो शब्द की शुरुआत हुई। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो शब्द है इसका पहली बार उपयोग किया गया था एक कॉन्वर्सेशन के बीच में। ठीक है, कॉन्वर्सेशन 2 व्यक्तियों के बीच नहीं हो रही थी, ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस टाइप से हो रही थी। उसका जो टाइटल था वो था देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। ये उस कॉन्वर्सेशन का टाइटल था और यहाँ पर एक भौतिकविद, या जिसको हम फिजिसिस्ट बोलते हैं, फिजिक्स के जो बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं उन्हें भौतिकविद बोलते हैं, और उनका नाम था आपका रिचर्ड फेयरमैन। ठीक है, रिचर्ड फेयरमैन ने 1959 के अंदर किया गया था। एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ठीक है, जिसका टाइटल रखा था देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। इसमें एक भौतिक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने, क्या नाम था उनका, रिचर्ड फेयरमैन, 1959 के अंदर इस शब्द का सबसे पहली बार जिक्र किया था, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, दूसरा लाइन है हमारे यहाँ पर कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी। इस शब्द का एक प्रॉपर रूप में यूज कब करने लगे थे, किसके बाद में, नोरियो टांगीगुची। ठीक है, अब यही नाम है उनका, तो क्या कर सकते हैं, नोरियो टांगीगुची। इजीली आपको गुची के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे फटाफट से याद आ जाएगा। कब किया गया, 1974 के अंदर इस शब्द का एक तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। अब होता क्या है नैनो, मैंने आपको पहले ये बता दिया था कि किसी भी कण का आमाप, उसका आकार, उसकी साइज चेक करने के लिए एक यूनिट है। अब ये यूनिट कितनी है, अगर हम लोग क्या करते हैं, मीटर की यूनिट को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अगर किसी ने कह दिया 1 सेंटीमीटर, हम इतना ले लेंगे। ठीक है, इतना हमें पता है कि इतना बड़ा होगा। ठीक है, मीटर की अगर बात करते तो जनरली ये वाला मीटर जो चेक करते हैं, ये लेंथ होती है, मीटर होती है, हम लोग इसको चेक करते हैं, मीटर इतना बड़ा होता है। तो उसी मीटर का 10⁻⁻9 मीटर का जो माप होता है उसे हम 1 नैनो कहते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर जो होते हैं उसको 10⁻⁻9 से लेकर 10⁻⁻7 तक किया जाता है। कैसे है कि 1 मीटर था, उस 1 मीटर के कितने टुकड़े करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने टुकड़े करेंगे तो वो जो छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा निकलेगा वो नैनोमीटर हो जाएगा। तो नैनोमीटर की परास क्या हो गई, 10⁻⁻9 से लेके 10⁻⁻7 तक परास हो गई है। अब ये जो 4 पॉइंट है इसको रट लेना, क्यों रट लेना, इसका रीजन बताती हूँ। 2016 का जो पेपर हुआ था आपका RAS प्री का, उसके अंदर एक प्रश्न आया था, नैनो होता है मतलब नैनो कण के बारे में पूछा था, क्या होता है, और ऐसी परास दे दी थी अलग अलग प्रकार की और आप लोगों से पूछा था, तो वहां पर ये परास थी, आंसर राइट हो गया। ठीक है, 18 के अंदर भी पूछा गया था, परास नहीं पूछी थी, सत्य कथन बताओ, इस तरीके से आया था। तो इस बार भी
जो आरपीएससी का पैटर्न हो चुका है वो किस बेस पे हो गया है, निम्न में से सत्य कथन को छांटो या असत्य कथन को छांटो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में पूछ सकते हैं। कथन वाले प्रश्न में चारों के चारों कथन दे दिए, एक कुछ उल्टा सीधा दे दिया और पूछ लिया। तो ये 4 लाइनें ऐसे कैसे यहाँ याद कर लो, कहाँ पर उत्पत्ति हुई थी, कैसे हुई थी, किसने उपयोग किया और क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। किसी भी कण का 10⁻⁹ जो टुकड़ा होता है उस छोटे टुकड़े को हम नैनो बोलते हैं। ठीक है, और आज हमारे जीवन में, आम जीवन में जब हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली टेक्नोलॉजी है, यानी हमारे आसपास रहने वाली हर चीज़ नैनो पार्टिकल से मिलकर ही बनाई गई है और वो ही बेटर कंडीशन में हमारे पास यूज़ में आ रही है। बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हमको इससे मिल रही है, उनकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नैनो पार्टिकल्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने से अच्छा है जितना प्रश्न में पूछा जा रहा है पेपर के अंदर उतना पढ़ो और छोड़ दो। आपको नैनो टेक्नोलॉजी में कोई वो प्रॉपरली पीएचडी नहीं करनी है, हम सिर्फ इतना ही देखेंगे यहाँ पर। तो नैनो टेक्नोलॉजी को उपयोग करने के लिए 2 विधियाँ होती है, क्योंकि इसमें हम काम किस पे कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उन पार्टिकल्स को बनाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, वो जो बनाएंगे उसकी 2 विधियाँ हैं। पहली विधि का नाम है टॉप टू डाउन, दूसरी विधि का नाम है बॉटम टू टॉप। पहला जो शब्द लिखा है, अब इसका कोई हिंदी नहीं है, ये सीधा ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही लिखा रहता है। तो पहला हमसे पूछा है टॉप टू डाउन, यानी कि टॉप यानी कि ऊपर से आप नीचे तक आ रहे हो। क्या आ रहे हैं हम, ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं। इसका यहाँ पर अर्थ ये है कि हम मीटर से शुरू करके कहाँ जाएंगे, नैनोमीटर पे। यानी हमारे पास कोई पार्टिकल बड़ा रहेगा, हम उस पार्टिकल को तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे और नैनो पार्टिकल्स बनाएंगे। फिर इन नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करके हम नैनो ऑप्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ये कर रहे हैं। दूसरी जो विधि है बॉटम टू अप, यानी कि नीचे से शुरू करेंगे, यानी कि नैनो पार्टिकल से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स को आपस में जोड़ेंगे और फिर एक बड़ा जो भी ऑब्जेक्ट हमें चाहिए वो हम बना लेंगे। इन दोनों विधियों में सबसे सीधी सस्ती विधि ये है, वैसे खेल सस्ता कुछ भी नहीं है, बट इज बेटर कंपैरिजन है कि एक बड़े कण को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने से अच्छा है छोटे छोटे कणों को जोड़ लेना ज़्यादा उपयोगी रहता है। तो ये 2 विधियों के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, उन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। सीधे क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो सीधे ही अपन ज़्यादा डिस्कस ना करके सीधा पॉइंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला दे रखा है, क्षेत्र बता रखे हैं किस किस में यूज करें। सबसे पहला दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन से, यानी विद्युत से रिलेटेड जितने भी उपकरण है या उस क्षेत्र में कहाँ कहाँ उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले एक शब्द दे रखा है कार्बन नैनो ट्यूब, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, बट अभी यहाँ पे CNTs लिख दो। कार्बन नैनो ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिनका यूटिलाइजेशन हम बहुत ज़्यादा जगहों पे कर रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी कर रहे हैं। हमारा जो ये बोर्ड चल रहा है ना, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द नैनो टेक्नोलॉजी। आज मैं इस बोर्ड के ऊपर जो लिख पा रही हूँ ये भी नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत ही कर पा रही हूँ। दूसरा है IC, IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आप लोगों ने कभी भी जीवन में कंप्यूटर पढ़ा हो तो आपको पता होगा, जब भारत में या विश्व में कंप्यूटर का आविष्कार किया गया तब हम लोग बड़े बड़े कंप्यूटर्स में वैक्यूम्स लगाया करते थे, जो कि 10-10 कमरों के अंदर होता था और 100-100 लोगों की टीम मिलकर उस कंप्यूटर को चला सकती थी। क्योंकि उस समय हमें इतना सारी चीज़ें नहीं पता था, हर एक जो भी हम लोग उसको इनपुट दे रहे थे उसके लिए जो कीज़ काम में आती है उनको हम लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में बनाते थे। लेकिन समय के साथ परिवर्तन आता गया। आप लोगों ने पहले देखा होगा DVD या कैसेट्स होते थे जिसमें हम लोग मूवीज़ देखते थे। एक DVD ले आए, एक मूवी देखी, वापस दे दी, यही करते थे। बट आज हम लोग छोटे से चिप के अंदर, चिप ही बोल सकते हैं उसको, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वो मेमोरी कार्ड। उस मेमोरी कार्ड के अंदर 10-10 मूवी भर के ले आए हो आप। एक छोटे से हार्ड डिस्क के अंदर आप लोग इतना डेटा लेकर आ चुके हो, उसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट को काउंट करते हैं। छोटे छोटे आज मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, छोटा सा प्लेट रहती है उस मोबाइल के अंदर और उसके ऊपर सभी चीज़ें ऑब्जेक्ट लगी रहती है और वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, ना कोई वायर लगाया ना कुछ लगाया। इसे हम लोग IC या इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो वो भी नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत ही दिया गया है। RAM, ठीक है, रैम का ही एक टाइप है ये। OLED, LED बल्ब जो हम लोग यूज़ करते हैं उसी का एक एडवांस वर्जन है आपका OLED। हम जो अभी टीवी जो स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग LCDs यूज़ करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
ठीक है, सैंडविच की तरह होती है, ऊपर ग्लास नीचे ग्लास और बीच के अंदर एक फिल्म लगी होती है। ये जो फिल्म है वो नैनो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट को प्रोड्यूस करती है, और जो भी हम देखना चाह रहे हैं विजिबल वो सब हमें नज़र आता है। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको नज़र आऊँगी आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, तो वो भी नैनो पार्टिकल्स की बदौलत ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं? गाड़ियों के बारे में डिस्कस करते हैं, कार या व्हीकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑटोमोबाइल में कहाँ काम आ रहा है? पेंट। आज आप लोग देखो आपकी जो कार्स है उसके ऊपर ऐसा पेंट किया जा रहा है, मेटेलिक पेंट किया जा रहा है, जिस पेंट के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, वो एक बहुत प्रॉपर शाइन देगा आपको, वॉश करने की ज़रूरत नहीं, कपड़े से पूछो क्लीन हो जाएगा। आपके जो ग्लास लगते हैं, जो फ्रंट ग्लास लग रहा है, वो आपके जो व्हीकल्स के अंदर टायर्स जो यूज़ में आ रहे हैं, वो ये सभी चीज़ें जो हैं वो नैनो पार्टिकल से बनी हुई है, तभी आज उनमें इतनी एडवांस फैसिलिटीज़ मिली। तो वो सारे प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से बन रहे हैं। नेक्स्ट है फोटो कैटालिस्ट, जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बहुत नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उन सब का यूज़ कर रहे हैं। फोटो कैटालिस्ट का मतलब ये होता है जैसे ही इनके ऊपर लाइट गिरेगी और ये अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देगी, वेर एवर इट इज़ यूज, जहाँ भी इसका उपयोग किया जा रहा है वहाँ पर ये फोटो कैटालिस्ट की तरह यूज़ में आ रहा है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, या जो सबसे ज़्यादा आने वाला जैसा क्वेश्चन हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर बहस चल रही है। एक तो ये हो गया, एक नैनो मेडिसिन हो गई, या जिसे हम नैनो बोर्ड कहते हैं। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने ही चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसकी जो मेन खोज हुई वो अभी इन्हीं ईयर्स के अंदर हुई है। 2016, 17, 18 के बाद में इसके बारे में ज़्यादा डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा है क्वांटम डॉट्स, जिसे हम क्यू डॉट्स भी कहते हैं या फिर एवी टैग भी कहते हैं। क्वांटम, ठीक है, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं आपके, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो विजिबल लाइट को और एम्पलीफाई करते हैं और अच्छे से आपको क्लियर विजन दे सकते हैं, उसे हम क्वांटम डॉट्स कहते हैं। उनका जो बिहेवियर होता है वो क्वांटम तरीके का बिहेवियर होता है। इन्हें हम लोग आर्टिफिशियल पार्टिकल्स भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिफिशियल पार्टिकल्स, या आप इसे लिख सकते हो कृत्रिम कण। कृत्रिम कण क्यों कृत्रिम है? ऑब्वियस सी बात है, ये बनाए गए हैं तो कृत्रिम कण हैं आपके, जिनका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। इसे एवी टैग, क्यू डॉट, क्योंकि ये क्यू क्वांटम, इसीलिए क्यू डॉट या क्वांटम डॉट्स भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है नैनोबोट या बायोमेम्स। ठीक है, ये शब्द तो बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए आपको, क्योंकि ये कहाँ काम आएगा? ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर काम आएगा। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में काम आएगा। नैनोबोट्स क्या है? नैनोबोट्स, BOTS, नैनोबोट्स क्या होता है? ये ड्रग डिलीवरी में काम आता है। ड्रग डिलीवर कहाँ करना है? हम क्या करते हैं, बुखार आ रहा है मुझे, बाई चांस अगर मुझे बुखार आ गया, मैं क्या करूँगी? पैरासीटामोल खाऊंगी। ओके, बुखार क्यों आया? क्योंकि हाइपोथैलेमस ने बॉडी का टेम्परेचर राइज कर दिया, वहीं जाके पैरासीटामोल वर्क करेगा, लेकिन मैं उसे खाऊंगी तो वो मेरी पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, नुकसान है। कैंसर के अंदर कीमोथेरेपी जो हम करवाते हैं, उस कीमोथेरेपी में कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारी बॉडी में डिवाइडिंग सेल्स को, विभाजित होती हुई कोशिकाओं को रोक देते हैं। तो उससे क्या होता है? कैंसर की जो कोशिका बढ़ रही है वो रुक जाएगी, लेकिन उसके अलावा भी तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं विभाजित हो रही है, उसे भी रोकता है। इसी वजह से कैंसर पेशेंट के हेयर लॉस हो जाता है, उनके बाल गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि बालों में देखो बाल कैसे बन रहे हैं, हमारी कोशिकाएं विभाजित होती जा रही है, बाल आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोशिका विभाजन रुक गया है। क्यों? कीमोथेरेपी से। तो आज जो हम ड्रग लेते हैं या जो दवाई लेते हैं, वो दवाई हमारे शरीर में सभी तरफ असर करती है। नैनोबोट्स क्या है? अब नैनोबोट्स में हम क्या करते हैं, छोटे से कण, ये नैनोबोट एक छोटा कण है जिसके ऊपर हमने दवाई रखी और वो हमारी बॉडी में कण गया और कहाँ जाएगा? जिस अंग में प्रॉब्लम है वहाँ जाकर अपनी दवाई छोड़ देगा, उस अंग को रिपेयर कर देगा, पूरी बॉडी में कहीं कोई उस ड्रग की साइड इफेक्ट नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी खोज है हमारे देश की, और नैनोबोट्स या इसको बायोमेम्स हम लोग कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका नैनो मेडिसिन। अभी जो मैंने ड्रग इस बारे में बात करी नैनोबोट्स की, तो नैनोबोट्स किस दवाई को लेके जाएगा? जो खुद भी नैनो पार्टिकल जैसी होगी। पैरासीटामोल इतनी बड़ी होती, ले जा सकते हो क्या उसको? नहीं ले जा सकते हम लोग। नैनो पार्टिकल्स तो बहुत छोटा है जो हमें आंखों से नहीं दिखता है। लीवर डैमेज है, लीवर पे जाके काम करेगा। यूट्रस में कैंसर हो रहा है, सिर्फ यूट्रस में जाके वो दवाई जाएगी, पूरी बॉडी में नहीं जाएगी। वो सभी बायोमेडिसिन होगी। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका। तो बीसीजी के टीके का प्रोडक्शन भी नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। तो वो सभी उपयोग थे। वो प्रश्न आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट याद करना। उतना ही बता रही हूँ जितना परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है नैनो फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है? जिसमें हम लोग दवाइयों के बारे में डिस्कस करते हैं। फार्मेसी वगैरह नाम सुना होगा ना, जिसमें हम मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे हम नैनो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। अब हमारे इंडिया के अंदर नैनो फार्मास्यूटिकल्स जो है उसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश दे रखे हैं? तो 24 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने भारत में नैनो फार्मास्यूटिकल्स को रन करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। कब दिए? 24 अक्टूबर 2019। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये प्रश्न आने जैसे हैं। अभी रिसेंट है, करंट रिलेटेड भी है और रिसेंट भी है, इसीलिए, ठीक है। क्या काम है इसमें? मेन हमारा ड्रग डिलीवरी कहाँ करनी है? सीधा अंगों तक। कौन लेके जा रहे हैं? बायोमेम्स। अभी हमने देखे थे बायोमेम्स, या जिसे हम क्या बोल रहे थे? नैनोबॉट्स, ठीक है। छोटे कण जो ड्रग की डिलीवरी कर रहे हैं सीधा अंगों तक, वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया। अब ये जो दिशा निर्देश बना रखे हैं कि भाई कौन बनाएगा, क्या लाइसेंस है, कैसे प्रोडक्शन होगा, वो सभी चीजें। तो ये जो दिशा निर्देश है इनका विकास किसने किया है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग। किसने किया है? DBT। सीधा ऐसे भी आ सकता है, इसीलिए लिखवा रही हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने समन्वय के साथ में, इसके साथ दो और संस्थाएं मिली हुई है, जिन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इनका निर्माण करेंगे या इसके दिशा निर्देश जो जारी करेंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे ICMR कहते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर ये है। दूसरी है संस्था हमारी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ठीक है। क्या है ये? आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मानक यानी कि स्टैंडर्ड लेवल की दवाई जो बनाएगी उसके लिए एक रेगुलेशंस होंगे। वो जो रेगुलेशन जो देती है वो है आपकी CDSCO और ICMR, और ये दोनों मिलकर इसके साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ नैनो फार्मास्यूटिकल्स के दिशा निर्देशों का जो भी समन्वय वगैरह होता है वो सारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यहाँ से प्रश्न आने जैसे चांसेस हैं। क्या है कि नैनो प्रौद्योगिकी कुछ ऐसे क्षेत्र जिनके अंदर ये कुछ टेक्नोलॉजीज है जिनका विकास किया है, वो ही चीजें आ रही हैं। सबसे पहला दे रखा है हेल्थ केयर सिलिकॉन लॉकेट। ऐसा लॉकेट किससे बना है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक आपकी जो रबर बैंड्स वगैरह जो आता है ना, बिल्कुल सिलिकॉन वैसा होता है। सिलिकॉन के ऐसे लॉकेट बना दिए, गले में पहन लो, ठीक है। और वो आपके जैसे हार्ट रेट है, जो हार्ट के पेशेंट है जिनकी ECG वगैरह होती है ना, तो वो उस लॉकेट से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। ऐसा लॉकेट आप गले में पहन लो, जो लॉकेट आपके जो हेल्थ डिवाइस की तरह काम करेगा। तो एक तरीके से ये क्या हो गए? आपकी बॉडी में हेल्थ डिवाइस हो गए। ये किसने बनाए? नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने बना लिए हैं। स्मार्ट वॉचेस पहन रहे हैं हम लोग हाथ में, और पल्स चेक करके बता देता है, BP बता देता है। वैसे ही सिलिकॉन की लॉकेट है, गले में पहन लो, आपकी हार्ट रेट उससे पूरी की पूरी मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है MEMS प्रेशर सेंसर। इसका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है। क्या करेगा ये गाड़ियों के अंदर आपकी जो भी टेम्परेचर रहेगा, उन टेम्परेचर के अंदर अगर कुछ ऐसा है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया गाड़ी का, प्रेशर हो गया, और कोई अदर जो भी गड़बड़ी उसके अंदर हुई है, उस गड़बड़ी को सेंस करेगा और क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। गाड़ी के अंदर कुछ भी गड़बड़ होगी तो उसको इंडिकेट करके बता देगा, तो उसे हम बोलते हैं MEMS प्रेशर सेंसर। थर्ड आपका आता है सिल्वर नैनो पाउडर, ठीक है। बहुत उपयोगी है सिल्वर, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है? आपका सिल्वर ऑक्साइड के कण रहते हैं,
और ये कण कहाँ कहाँ उपयोगी है? प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन के अंदर, यानी कि कहाँ पर? कॉस्मेटिक के अंदर यूज में कर रहे हैं, और जैसे हमारे जो कपड़े वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो वहां पर टेक्सटाइल के अंदर काम में आ रहा है। आजकल आपने देखा होगा नॉन रिंकल्ड कपड़े, नॉन रिंकल्ड का मतलब हो गया जिसके ऊपर सल नहीं पड़ते, हमें प्रेस करने से आज़ादी मिल गई। ऐसे कपड़े मार्केट में आ गए जिसके आपको प्रेस ही नहीं करनी पड़े। ऐसे कपड़े मार्केट में आ गए, कितना भी पानी फेंको कपड़ा ही गीला नहीं होगा, वो इसी सिल्वर नैनो पाउडर से बनाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो स्पेशल कपड़े हो गए, ऐसे कपड़े जिनके ऊपर पानी लगेगा ही नहीं, खराब ही नहीं होगा, गंदा ही नहीं होगा, आपका गीला नहीं होगा, गंदा नहीं होने वाला, ऑटोमेटिकली डस्ट को रिलीज करने वाले एंटी रिंकल्ड क्लॉथ जो आने लग गए हैं, वो सभी किससे बन रहे हैं? सिल्वर नैनो पाउडर से बन रहे हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट है आपका जीई क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर जीई का मतलब जर्मेनियम है। जर्मेनियम एक धातु होता है, उस धातु का उपयोग करके जो क्वांटम डॉट्स बनते हैं उसे हम जीई क्वांटम डॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट 5th दे रखा है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, AFM। माइक्रोस्कोप का एक एडवांस फीचर, ठीक है, ये क्या करता है? किसी भी स्पेसिमेन, किसी भी जीवित जो हमारे अंग है उसमें ऊपर से इतना प्रेशर जनरेट करते हैं, इसे एटॉमिक जो पार्टिकल्स रहते हैं उनको डालता है कि हम सिर्फ ऊपर से देखकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ऊपर से देखकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं, किसी भी सरफेस के बारे में पता लगा, सिर्फ हमारे शरीर का नहीं, कोई सरफेस है, कोई सतह है, अगर उसके बारे में भी हमें पता करना है तो वो हम इससे कर सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने किसकी वजह से हो रहे हैं? नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से मिल रहे हैं, सत्य असत्य और इनके अलावा भी है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है भारत में नैनो टेक्नोलॉजी कब से आई, क्या प्रोसेस है और कौन इसको समन्वित करवा रहा है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, भारत में एक नैनो मिशन चला था मई 2007 के अंदर। किसने चलाया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कराया, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट करवाया था। इसके जो अध्यक्ष बने थे, वो अध्यक्ष बने थे प्रोफेसर CN राव, ठीक है। कौन बने थे आपके? CN राव, जो हमने ये नैनो मिशन शुरू किया था इसके अध्यक्ष रहे थे। 2009 और 2010 के अंदर नैनो मिशन के साथ में कौन जुड़ गया था? जापान जुड़ा था, और उसके साथ में उसने 33 ऐसे प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट लेकर आया और जिनको हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट भी करा। क्या था ये प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी? हमारे जो राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं, वैज्ञानिक भी रहे हुए हैं, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जब वो राष्ट्रपति थे, सन 2004 की बात है, तब उनके दिमाग में ये आइडिया आया था कि क्यों ना, क्योंकि ये देखो ऑब्वियस सी बात है, वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है, तो उस समय नैनो टेक्नोलॉजी विदेशों में चल रही थी। एक्चुअल में नैनो टेक्नोलॉजी 1974 में यूटिलाइजेशन में आया, तो उस समय APJ अब्दुल कलाम ने देखा कि यार हमें इंडिया में ऐसा कुछ लाना चाहिए जिसके अंदर, क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है। तो ये जब राष्ट्रपति थे तब इन्होंने विचार किया और मई 2007 के अंदर हमने नैनो मिशन स्टार्ट कर दिया। इसका जो मेन अपना लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य की जो लाइन थी, विश्व में ज्ञान के केंद्र के रूप में अग्रसर भारत, ठीक है, ये इसकी लाइन थी। किसके अंतर्गत आता है? अगर प्रश्न आ जाए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको लिया गया था। क्या किया इसके अंदर? तो ये 5 वर्षों के लिए एक मिशन शुरुआत करी, जिसका बजट लगभग कितना रखा था? 1 करोड़ रुपए। सरकार ने 5 साल के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट दिया, बोला आप काम करो, टेक्नोलॉजी बनाओ, और नो डाउट हमने ये बनाई। और 2010 जब हमने इसको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद विश्व के 5 उन देशों में हम शामिल हो गए जिन देशों के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का एक प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसी मिशन के तहत इंडिया के अंदर टोटल 19 एक्सीलेंसी सेंटर बना रखे, जहां पर नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम किया जाता है। इस 19 में से भी 12 तो ऐसे हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट नैनो टेक्नोलॉजी का काम होता है, और 7 सेंटर ऐसे जहां पर नैनो साइंस के बारे में डिस्कशन वगैरह होता रहता है। नेक्स्ट आता है नवाचार। क्या नई चीज इंडिया में आई?
इसकी वजह से। सबसे पहला है क्वांटम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टो मतलब होता है, ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश और विद्युत, यानी कि जब हम प्रकाश और विद्युत दोनों को साथ में डिस्कस करते हैं तो हम उसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। उसमें किसका यूज कर लिया? क्वांटम्स का, अभी हमने डिस्कस किया। इसका उपयोग मतलब किसने लेकर आए? तो ये जून 2019 के अंदर IIT मद्रास ने इसका निर्माण किया था। इंडिया के अंदर हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। रिसेंट भी है तो पता रखना, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अभी डिस्कस किया था, हमारी बॉडी के अंदर नैनोबोट्स के थ्रू ड्रग को डिलीवर किया जाएगा सीधे प्रभावित अंग के ऊपर। ड्रग डिलीवरी सिस्टम किसने इजाद किया? दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है AN मित्रा, इनके नेतृत्व में एक शोध किया गया। उस शोध के अंतर्गत ऐसी 11 पेटेंट योग्य तकनीकों को इजाद किया गया, जिसके अंदर से एक तकनीक क्या है? ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी है। इसमें से 4 तकनीक ऐसी है जिनको हम लोग अमेरिका के द्वारा पेटेंट करवा चुके हैं। अमेरिका से पेटेंट कराने का अर्थ क्या होता है? हमारे देश में तो पेटेंटेबल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अमेरिका के अंदर भी हम उस चीज को यूज करते हैं ना, अमेरिका वाले उसको यूज कर सकते हैं। पेटेंट जो है, नेक्स्ट जो मैं वीडियो बताऊंगी उसके अंदर बताऊंगी कि पेटेंट क्या होता है, क्या होता है पेटेंट, ठीक है। पेटेंट यूं समझ लो अधिकार, कोई चीज मैंने ये नोट्स बनाए, ठीक है, और मैं इन नोट्स के ऊपर पेटेंट लगा दूं, ये मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई चीज बनाई और हमने एक संस्थान में रजिस्टर करवा दिया कि इसके ऊपर पूरा अधिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसको बनाया है, फिर उसके बाद अगर कोई और उसे बनाता है तो वो उसके इलीगल आ जाएगा, फिर हम लोग उस पर केस कर सकते हैं, वो पेटेंट होता है। नेक्स्ट दे रखा है इसमें थर्ड आपका टाइफाइड डिटेक्शन किट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड के लिए आज जब हमें टाइफाइड होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड सैंपल ले लेते हैं और ब्लड सैंपल से हम लोग SGPT और SGOT जो एक दो आपके बॉडी के अंदर एंजाइम होते हैं उनका टेस्ट करवाते हैं, उनमें थोड़ा भी अप डाउन होता है, फिर हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, टाइफाइड है। बट सीवियर लेवल तक जब जाने के बाद हमें पता लगता है, आज इतना प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था। अब टाइफाइड डिटेक्शन किट हम बना चुके हैं जिसमें आपको सीधा डायरेक्ट पता लग जाएगा टाइफाइड के बारे में, उसकी सीवियरिटी भी पता लग जाएगी। किसने बनाया? DRDE ग्वालियर ने विकसित किया है। DRDO जो है आपका उसी की एक शाखा है, DRDE, तो इन्होंने टाइफाइड डिटेक्शन किट बनाया। ये तीनों चीजें दिमाग में घुसा लेना, ठीक है। यहाँ जो मैं नोट्स बता रही हूँ, अभी टाइम नहीं है, अभी 1 अक्टूबर को पेपर आने वाला है, लास्ट में ये टॉपिक बता रही हूँ क्योंकि फटाफट से वीडियो देखी, आपने रिवाइज करा और चले गए, आ भी जाएगा क्वेश्चन और आंसर भी फटाफट कर लोगे, नेगेटिव होने के चांसेस नहीं रहेंगे। लास्ट मैंने क्या कहा था? कार्बन नैनो ट्यूब लास्ट में बताऊंगी क्या है कार्बन नैनो ट्यूब, CNTs क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नैनो पार्टिकल जितने भी चीज़ें काम कर रही है वो इसी के बेस पे है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑटोमोबाइल्स में भी इसी का यूज़ हो रहा है। क्या है ये? इसका आविष्कार किया था सुमियो लीजिया, ठीक है, इन वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। ये होता क्या है? तो एक कार्बन का अपर रूप होता है जिसे हम ग्राफीन कहते हैं, ठीक है, कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं, उसमें एक अपर रूप है जिसे हम ग्राफीन कहते हैं। इस प्रकार से देखो, ग्राफीन के अंदर आपको यहाँ पे कार्बन के पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे, इस प्रकार से एक पूरी रिंग बना लेते हैं और ये सारे रिंग्स आपस में जुड़ते जाते हैं और एक पूरी पतली सी परत बना लेते हैं। जब ये परत पूरी बनती है तो ये एक सिलेंडर की तरह, सिलेंडर मतलब एक गोला जो पाइप होता है, उस प्रकार से निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? ट्यूब कह रहे हैं। ट्यूब बना रहा है तो ट्यूब बना रहा है, ठीक है, ऐसा बना लेता है। अब इस ट्यूब का ही उपयोग हम हर जगह कर रहे हैं, चाहे आप डिस्प्ले के अंदर करो, जो डिस्प्ले है उसके अंदर यूज़ कररहे हैं, या जितने भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यूज़ करें, जहाँ भी क्वांटम्स वगैरह में यूज़ करें, इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो क्या है, ये पता लग गया कि अपर रूप एक ग्राफीन कार्बन का है, उससे बनी होती है कार्बन नैनो ट्यूब। किसने आविष्कारित करी थी? सुमियो लीजिया ने। इसके बारे में बता देती हूँ, ये हीरे से भी कठोर है। आज तक क्या सुना था? सबसे कठोर वस्तु हीरा। प्राकृतिक तो आज भी हीरा ही है क्योंकि ये कृत्रिम रूप से बनाया है, तो हीरे से कठोर होता है किंतु इतना लचीला होता है कि आप उसको सॉफ्टली मोड़ सकते हो, इतना सॉफ्ट रहता है ये आपका।
इसका उपयोग सेंसर, जो भी हमने भी डिस्कस किया था ना, सेंसर, प्रेशर सेंसर, वहां पर इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको जो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स थे सारे बता दिए। इतना आई थिंक सफिशिएंट है फॉर RAS प्री 2023 के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए। यहाँ से बाहर होप करते हैं क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, एंड टाइम है, जितना हो सकता है यहाँ से पढ़ के उसको एक बार रिवाइज करो, पेपर से एक दिन पहले देखिए वीडियो। अच्छा ठीक है, कर लेंगे, सफिशिएंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।